नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। आपको मालूम है, जब आप मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलता है तो खुशी अंदर से बहुत होती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है, हमारी टीम के साथ हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी पैट का अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ 24 अगस्त को, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी पैसे पैट में एग्ज़ाम्स में पूछे गए, वो क्वेश्चंस हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट की गाइड बुक से हूबहू मिलते जुलते थे। मतलब कि जो क्वेश्चंस आए वो हमारी गाइड बुक में उसकी थ्योरी प्रस्तुत थी, उपलब्ध थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि सर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो गाइड बुक से आए और हम आराम से उसको क्रैक कर पाए, और जिसकी वजह से अब हमें चांसेस है कि हम पैट का एग्ज़ाम आराम से अपना क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे, कौन से क्वेश्चंस पैट में पूछे गए और कैसे वो क्वेश्चंस के आंसर्स हमारी गाइड बुक में मिलते हैं। हम ये आपको पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने हमने अपना एक एग्जाम कार्ड लाइव का यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से अब हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे भी। हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इससे पहले आप प्लीज़ ध्यान रखें कि यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है एग्जाम कार्ड लाइव। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें हम एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जो उससे बेस्ट बुक्स मार्केट में हैं, जिनको आप परचेज कर सकते हैं, कौन सी अपडेटेड हैं और कौन से नए बैचेस आ रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो तुरंत जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जो कि उसका नाम भी एग्ज़ाम कार्ड लाइव है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पेपर हुआ था 24 अगस्त 2021 को पैट का। दो पेपर हुए थे, जिसका नाम था, एक का गामा 21 था, एक का बीटा 21 था। हम सेट बी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सेट ए की बात कर रहे हैं बीटा के लिए। जनरल स्टडीज में 50 क्वेश्चंस पूछे गए पैट में, और उसमें से 20 क्वेश्चंस एज इट इज हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट की गाइड बुक से मिलते जुलते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से सेकंड पेपर हुआ बीटा 21, उसमें भी 50 में से 23 क्वेश्चंस हूबहू हमारी गाइड बुक से पूछे गए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि जीएस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप जीएस को 5 या पेजेस में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन जब हम गाइड बुक रेडी कर रहे हैं तो उसमें जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, हमें इन सब सब्जेक्ट्स को लेके आना होता है। अब जीएस को 5000 या 1000 पेज से लेके हम इसे 200 पेज में ऐसी जीएस लानी होती है जिसको पढ़ के आप एग्जाम में क्वेश्चंस हल कर सको। तो इसीलिए अगर हम 200 पेज में कोई ऐसी जीएस ला पा रहे हैं जिसमें से आप 25, 23 और 20 क्वेश्चंस आप आराम से डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये अचीवमेंट की बात नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। मतलब कि हम जो स्ट्रेटेजी लगाते हैं, हम जो रिसर्च करते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट मिला। यही आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे इंस्ट्रक्टर हैं मानवी मैम, वो आगे आपको बताएंगी कि कैसे, कौन से क्वेश्चंस पैट के हमारे पूछे गए और कौन से पैट के क्वेश्चन के आंसर्स हमारी गाइड बुक में कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। ये आज आपको हमारी भाई इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी श्रीवास्तव एग्जाम कार्ड लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी सर ने आप लोगों के साथ ये बहुत बड़ी खुशखबरी डिस्कस की कि किस तरीके से हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट की गाइड बुक में से 50% से भी अधिक प्रश्न सीधे तौर पे आए हैं। मैं यहाँ आपको उन्हीं प्रश्नों के बारे में बताऊंगी, आपके साथ साथ जानकारी साझा करूंगी कि किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न हमारी पुस्तक में किस किस पेज नंबर पे पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम आज दो पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो पेपर है वो है हमारा गामा 21 का सीरीज आपका बी, और जो दूसरा हमारा जो पेपर है जिसमें हमारे 50 में से 23 क्वेश्चन सीधे तौर पे फंसे हैं, वो पेपर है हमारा बीटा 21 की पेपर सीरीज ए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी यूपी ट्रिपल एससी की पैट की गाइड बुक। ठीक है, ये जो एग्जाम हुआ, ये एग्जाम हुआ आपका 24 अगस्त 2021 को।
और ये जो हमारा जो पहला पेपर हमारा डिस्कशन हो रहा है, ये हमारा जो पहला पेपर डिस्कशन है वो है हमारा बीटा 21A। चलिए मैं आपको डिस्कशन शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, हमने यहाँ अपनी स्क्रीन को दो भागों में बांटा है। जो हमारा पहला भाग है जहां पे आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, यानी इसका जो लेफ्ट साइड है, इस पोर्शन पे हमने उन क्वेश्चनों को मेंशन किया है जो यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में पूछे गए हैं, जबकि इसी के इतर जो हमारा राइट पोर्शन है वहां पे हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो जानकारी साझा की है जो कि हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक में दी हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं विस्तार पूर्वक कि किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें यह पूछा गया है कि भारत के शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमना अनुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी तथा इल्तुतमिश। इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर आपको हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक के पेज नंबर 17 पर आसानी से मिल जाएगा, जिसपे हमने शेरशाह सूरी के बारे में के साथ साथ अकबर के बारे में भी जिक्र किए हैं। इन दोनों ही ऑप्शन के साथ आप सीधे तौर पे हमारी दिए गए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक के पेज नंबर 30 पर आराम से मिल जाएगा, जिसमें साफ साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि वारेन हेंगस्टीन यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारे यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें मिलान करना है। तो इसके लिए हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक का पेज नंबर 8 तथा पेज नंबर 8 पे हम आसानी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आंसर हैं वो आपको इस पेज पे हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? इसका भी उत्तर आपको हमारी पैड की गाइड बुक के पेज नंबर 27 पे आसानी से मिल जाएगा और आप इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है निम्न का मिलान करें। पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा है रामाकृष्णन मिशन, तीसरा है आर्य समाज, चौथा है सत्य शोधक समाज। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक के पेज नंबर 24 पर, जिसमें हमने इन चारों के बारे में बेहतर रूप से जानकारी दी हुई है, जिससे आप इस उत्तर का भी सीधे तौर पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हमारी इस गाइड बुक की पेज नंबर 29 पे सीधे तौर पे मिल जाएगा, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो का नारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, सलाल पर बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह उत्तर भी हमारी पैड की गाइड बुक के पेज नंबर 58 पे सीधा सीधा दिया हुआ है कि सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये स्थित है हमारी चिनाब नदी पे। चिनाब नदी कहाँ पर है? चिनाब नदी जो है हमारे जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वसंत विषुव होता है। देखिए वसंत विषुव होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना ये कमाल की बात कि हमारी टीम द्वारा इस किताब को इतनी सटीकता से तैयार किया गया है कि आपने यदि इसको 1 या 2 बार भी पढ़ लिया तो आपके 50% से भी अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बिना किसी घुमावदार में, बिना किसी उलझन में या बिना किसी कंफ्यूजन के साथ आपको सीधे सीधे प्रश्न हमारी पुस्तक में मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये देखिए एकदम सीधा सीधा
हमने ना केवल कांजीरंगा जबकि असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी का जिक्र अपनी पैड की गाइड बुक के पेज नंबर 101 पे किया गया। और ना केवल असम जबकि हमारे भारत के जितने भी राज्य व जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं इन सभी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने अभ्यारण्य है व कितने पर्यटन स्थल है, इन सबको हमने सूचीवार तरीके से बहुत ही खूबसूरती से अपनी किताब में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई। इसका भी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बिना किसी उलझन के, बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए पेज नंबर 118 पर मिल जाएगा। आप भी यदि एक बार भी यदि आप इसको पढ़ेंगे आपका प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ये देखिए सीधा सीधा उत्तर, बिना किसी जोड़ मोड़ के, उलझन के, सीधा सीधा उत्तर हमने अपने पेज नंबर 118 पे दिया है कि शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। शिक्षा का अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 का से संबंधित है। तो इसमें आप सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्या बात कर रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि हमारी पूरी संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। और जो इसका उद्देश्य प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया। ये प्रस्ताव रखा गया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। इसका भी उत्तर आपको हमारे UPSSC की गाइड बुक के पेज नंबर 115 पर सीधे सीधे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करें। ये है आपके यूपी पैट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 पेज नंबर 118। देखा तो मित्रों आप लोगों ने कि कितना ही सरल को तरीके से हमने अपने सभी प्रश्न जो कि पेट में पूछे गए हैं उनका उत्तर हमने दे दिया है बहुत ही तरीके से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 4 जगह ढूंढने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है, या फिर आप पूरा एक बार 4 पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने बहुत ही अगर आराम से भी इस पुस्तक को, इस बुक को 1 या 2 बार पढ़ ली तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आप कितनी आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। पेज नंबर 158 UPSSC की गाइड बुक। सीधा सीधा आंसर, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। सिंपल क्वेश्चन पूछा, सीधा आंसर मिल गया। और क्या चाहिए किसी भी एक एस्पिरेंट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम सही भी है। ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक सूत्र, साथ में इसका उपयोग, ये आपको कहाँ मिलेगा। ये आपको हमारे UPSSC की गाइड बुक पेज नंबर 83 पे आसानी से मिल जाएगा। और ना ही केवल ब्लीचिंग पाउडर, जबकि सामान्य जीवन में उपयोग होने वाले जितने भी रसायन व यौगिक है उन सब की भी हमने सूची आपको पुस्तक में दी है, जिससे आप केवल 1 या 2 प्रश्न ही नहीं जबकि इस आने वाले परीक्षाओं में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं। ये हमारा UPSSC की पैट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 है। संतरे में बहुतायत में होता है। सी एस्कार्बिक अम्ल, ये किसमें, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां, आलू व अन्य फल। तो यानी विटामिन सी किसमें होगा, नींबू वंश के फल, जैसे संतरा हो गया,
मौसमी हो गया, नींबू हो गया, इन सब में अधिक मात्रा में क्या होता है, हमारा विटामिन सी होता है। और इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और यही सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि हमने सिर्फ जिस लेवल में पैट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल वही लेवल हमने अपनी बुक में नहीं दिया है, जबकि उस लेवल्स के भी आगे बढ़ के और उस स्तर से भी आगे जाके हमने जानकारी दी है, ताकि सिर्फ पैट ही नहीं, जबकि पैट के साथ साथ इस स्तर की जितनी भी एग्जाम है वो आप इस बुक से आराम से क्रैक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? ये देखिए दोस्तों, नेपाल, ये इसकी सीमा का किलोमीटर, और ये कितने राज्य साझा कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कितने आपके साझा कर रहे हैं? आपके ये 5 राज्य साझा कर रहे हैं। और यही हमको क्या जवाब मिल गया इस प्रश्न का? ए पर जवाब मिल गया। और हमने सिर्फ नेपाल ही नहीं, जबकि भूटान, हमने म्यांमार, हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका की भी सीमाएं व उनसे लगे भारत के सभी प्रदेश जो भी है उनकी भी सूची अपनी इस बुक में दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? पेज नंबर 124 यूपीएससी की गाइड बुक। और सीधा सीधा उत्तर कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। हाँ जी बिल्कुल, सीधा सीधा उत्तर, बिना किसी उलझन के। यही सीधा सीधा उत्तर आपके इस पैट की परीक्षा में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 65, जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्या बोला है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के महीने की 14 तारीख को प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि हमारा जो सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को कम से कम समय में बहुत ही सटीकता और कम से कम पैटर्न में कैसे तैयार करते हैं। ये हमारी टीम के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ना केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से इस बुक से क्वेश्चन आए हैं, जबकि मिसलिनियस यानी विविध, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इस टॉपिक से भी हमने अधिक से अधिक प्रश्न प्राप्त किए हैं। ये आप कुछ समय बाद जब आप किताब देखेंगे तो ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये हमने सिर्फ सितंबर के ही नहीं, जबकि जनवरी से लेके दिसंबर तक के जितने भी आपके दिवस है उन सबको सूची में मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, जो कि पूछा गया किसमें? यूपीएससी के पैट के एग्जाम में। ये कब हुआ? आपको सब जानते हैं, 24 अगस्त 2021 को हुआ। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पेज नंबर 219, दक्षिण सार्क। और इसमें हमने उन सभी देशों का जिक्र किया है जो कि इसके सदस्य हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जब ये 8 देश है, इनमें से कौन सा देश नहीं है? हमारा म्यांमार जो है, जो कि सार्क का देश, सार्क का सदस्य देश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, और इसका उत्तर आपको मिलेगा हमारी यूपीएससी की गाइड बुक के पेज नंबर 37 पर। क्या बोल रहा है? निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन, और सीधा सीधा इसका आंसर हमारी बुक में दिया है। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पेज नंबर 67, बुध। बुध सौर मंडल में सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब मैं आपको बता दूं, अभी जितने क्वेश्चन थे ये आपके बीटा वाली सीरीज के क्वेश्चन थे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं हमारे गामा 21B के क्वेश्चन। जी हाँ, अभी तक जो सेट एक शिफ्ट का जो सेट था उससे हमारे जीएस के जितने क्वेश्चन आए अभी तक हमने उस पर डिस्कशन किया। अब हम डिस्कशन करेंगे हमारी गामा 21B सेट के जीएस के क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा गामा 21B का क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया है इसमें? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी का युद्ध, इस पूरे में हमने मेंशन किया है कि किस तरीके से सिराजुद्दौला कौन थे, अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, किस तरह प्लासी का युद्ध हुआ और कैसे कैसे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होते हुए अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला की हार हुई। ये आपको जो हमारा मैटर मिलेगा, ये मैटर हमारा मिलेगा पेज नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? पेज नंबर 31, लॉर्ड डलहौजी। इसमें न केवल व्यापक का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जबकि इससे संबंधित अन्य तथ्य भी आपको इस पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे और आप इस आंसर को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इसका उत्तर आपको मिलेगा हमारी यूपीएससी की पैड गाइड बुक के आपके पेज नंबर 8 पे, जिस पे साफ साफ हमने मेंशन कर दिया है कि धन्वंतरी किसके काल में आए। वे आया हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए। वे कौन थे? वे चिकित्सक थे। और कौन थे? आपके एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। और यही देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक जानकारी दी हो और एक जानकारी देके हमने छोड़ दिया। हमने उनसे संबंधित सभी जानकारी हमने दी है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे। इनका उपनाम भी विक्रमादित्य था। कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यहाँ भी हमने प्रॉपर तो देख रहे हैं, ना केवल मैटर के साथ साथ हमारी जो लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं इस एग्जाम से मैच कर रही है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए और आपको भी और क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारी यूपीएससी की के पेपर में आया हुआ। निम्नलिखित में से क्रम में कौन कैसे भारत आया? टॉमस रो, फहान और हिंसान। देखिए, फहान के बारे में जानकारी दी हुई है हमने, ठीक है। इसके साथ साथ हमने हिंसान के बारे में भी जानकारी दी है। और यदि आप इस पूरे पोर्शन को यदि आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक। और यह आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 8 तथा पेज नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? इसका भी उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? हमारी यूपीएससी की गाइड बुक के पेज नंबर 28 पर, जिसमें हमने साइमन कमीशन से संबंधित सारे तथ्य, डाटा व इंफॉर्मेशन इसमें हमने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न का मिलान करें। देखिए दोस्तों कि ये जो मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 4 डाटा होते हैं और यदि 4 डाटा में से कम आपको 2 या से 3 डाटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको सिर्फ एक के बारे में जानकारी है तो आपके लिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने अपनी इस पैट की गाइड बुक में पेज नंबर 27 पर प्रॉपर तरीके से सारा डाटा उपलब्ध कराया है इस क्वेश्चन से संबंधित, जिसके आधार पर आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और जिन्होंने भी हमारी गाइड बुक पढ़ी होगी उन्होंने, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर ना केवल बहुत कम समय में जबकि सही किए होंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। सीधा सीधा सा प्रश्न बिना किसी उलझन के साफ साफ किस पेज नंबर पे, पेज नंबर 7 पर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले में से एक जीएस का प्रश्न। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ये देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मैटर आपको कहाँ मिलेगा, इसका मैटर आपको मिलेगा हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक के पेज नंबर 28 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है। ये देखिए, इससे भी सरल तरीका और क्या होगा आप लोग के साथ जानकारी साझा करने का। हमने सीधा सीधा लिस्ट बनाई है और ये जो लिस्ट बनी है ये भी पूरी राज्यवार स्तर पे बनी है कि उत्तर प्रदेश में कितनी नदी उद्देश्य परियोजना है, महाराष्ट्र में कितनी परियोजना है, आपके कर्नाटक में कितनी परियोजना है, और उसी के आधार पे उनके राज्य के नाम मेंशन है, उनकी ये जो परियोजनाएं बनी है किस नदी पे बनी हुई है और कौन कौन सी परियोजनाएं किस किस स्थान पर स्थित है, वो सारा ही मैटर आपको हमारी इस पुस्तक में मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा पेज नंबर 58 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ये देखिए दोस्तों, सीधा सीधा सटीक, बिना किसी के प्रॉब्लम के कि अरे कहाँ से करें, कैसे करें, कहाँ ढूंढे, कुछ नहीं करना है। सीधा सीधा केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किस सन में बना, हमने ये भी मेंशन किया है कि ये हमारा किस सन में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमारी टीम के द्वारा किस तरीके से इस पर मेहनत की गई है कि आज हम आप लोग के सामने ना केवल अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं बल्कि साथ साथ आपको इस चीज का प्रमाण भी दे रहे हैं कि हमने वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसे करने में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं, लेकिन यही काम हमने बहुत ही कम समय में तैयार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा की जाती है। इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, इसका उत्तर को आपको हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक के पेज नंबर 135 पर सीधे तौर पे मिल जाएगा। जबकि ऐसा माना जाता है या अमूमन ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हो इकोनॉमी में थोड़े से वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर होता यह है कि इकोनॉमी उनका बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन हमने बावजूद इसके इकोनॉमी को भी इतने अच्छे से तैयार किया है कि इकोनॉमी के लगभग अधिक से अधिक प्रश्न आपको हमारी इस किताब से आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। श्वेत क्रांति, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। देख लिया आप लोगों ने, अगर कोई भी लोल झलोल नहीं कि ये है वो है क्या होता है, सीधा सीधा प्रश्न, जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है वैसा उत्तर मिल रहा है। इससे अच्छी बात आप लोगों के लिए और क्या ही होगी जी। इसका उत्तर आपको मिलेगा हमारी यूपी ट्रिपल एससी की गाइड बुक अगेन के पेज नंबर 137। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40। सीधा सीधा प्रश्न, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आर्टिकल 40। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? हमारे इस गाइड बुक के पेज नंबर 118 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? बलवंतराय मेहता समिति में। देख लिया दोस्तों आप लोगों ने कि बलवंतराय मेहता समिति ने रखा। कब रखा, कौन से वर्ष रखा, और ये सबसे पहले भारत में किस राज्य के किस शहर में स्थापित की गई? क्वेश्चन पूछा गया एक डाटा का, हमने उसी क्वेश्चन में ना केवल वही प्रश्न का उत्तर जबकि साथ साथ उसके साथ अन्य जितने भी तथ्य हैं उन सब को भी अपनी पैड की गाइड बुक में दिया। इसका उत्तर मिलेगा आपको हमारी पेज नंबर 127 पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ये देखिए, ओम। सीधा सीधा उत्तर, बिना किसी प्रकार की उलझन के। इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? इसका उत्तर आपको मिलेगा हमारी गाइड बुक के पेज नंबर 168 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सिट्रिक एसिड, संतरा, नींबू आदि खट्टे फल। देख लिया, पूरी सूची है। हम आपको सिर्फ उतना ही दिखा रहे हैं जितना प्रश्न पूछा गया है, नहीं तो हमारे पास इन सब की पूरी सूची दी हुई है जिसे आप हमारी गाइड बुक को लेके आराम से चेक कर सकते हैं। हम आपको यहाँ से वही मैटर क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पूछ कुछ और रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। इसलिए हम आपको उतना ही अभी अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जितना एग्जाम में पूछा गया है, जबकि इन सब की ही सूची आपको हमारी गाइड बुक में आराम से मिल जाएगी। और साथ साथ हम अपनी किताब का पेज नंबर भी मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको इस प्रामाणिकता के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत ना हो। आप आराम से इस बात को देख सकते हैं कि हमारी इस किताब में से कितने अधिक प्रश्न सीधे तौर पर पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पेज नंबर 123। सीधा सीधा हम बात करते हैं 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। और यही सीधा सीधा प्रश्न आप यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। ठीक, देखिए मित्रों, ये हमारा आखिरी प्रश्न था जिससे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि हमने अपनी टीम के साथ मिलकर कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सटीकता व कितनी तार्किकता के साथ इस पुस्तक को तैयार किया है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अपनी चर्चा को यही समाप्त करती हूँ और आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करें अच्छे मन से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आने वाली जो भी जानकारियां हैं वो आपको अगले वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। धन्यवाद।